मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में माता पार्वती ने महादेव से क्या प्रश्न पूछे थे और महादेव ने उन्हें क्या उत्तर दिया था, इसी के बारे में मैं कथा सुनाने वाली हूँ। माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, इस धरती पर अनेक भक्त हैं आपका और आप इतने भोले भंडारी हैं कि आपको इस जग में जो गलत सही कर रहा है उस पर भी अपना अपना कृपा बनाते हैं, और जो दान पुण्य कर रहा है, जो आपके पूजा पाठ कर रहा है, उस पर भी अपनी कृपा बनाते हैं। फिर मेरे देखने में इस धरती पर एक जो आपका भक्त है वो इतना दुखी क्यों है और उसका परिवार इतना कष्ट क्यों भोग रहा है, जो रोज आपका वो इतना पूजा पाठ करता है। मुझके इसके बारे में आप बताइए। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। ये सब उनके कर्मों का फल है। तुम जिसे देख रही हो कि वो रोज रोज मेरा पूजा पाठ करता है, मगर तुम उसके बारे में भी नहीं जानती हो कि वो क्यों इस धरती पर इतना गरीब है, उसने ऐसा क्या किया था। माता पार्वती कहती हैं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। हे प्रभु, आप उसे धन देकर उसका जीवन सुखी पूर्वक कर दीजिए। आपने शुरू में ही कह दिया उसने ऐसा क्या किया है, अभी तुम नहीं जानती हो। आप उसे मेरा बात मानिए और उसे इतना धन दे दीजिए कि जितने वो आप पर जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, उसका जीवन सुखमय हो जाए। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे साथ उसके पास चलूँगा। अगर मेरा धन दिया हुआ वो स्वीकार कर ले और मेरी बात मान लेवे, तब मैं तुम्हारा बात मानूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, कौन धन लेना नहीं चाहेगा। आप मेरे संग मेरे भक्त के पास चलिए। अपने भक्त के पास महादेव एक साधु का रूप धरते हैं और माता पार्वती एक ब्राह्मणी का रूप धर के उस गरीब व्यक्ति के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन में क्यों इतना कष्ट है, बताओ। वो कहता है, महादेव जाने कि क्यों मेरा जीवन में इतना कष्ट है। मैं तो रोज रोज महादेव के पूजा पाठ करता हूँ, मगर भगवान मुझ पर दया ही नहीं करते हैं। ये जो सब पर भगवान दया किए हुए हैं, सबको सब चीज़, कार बंगला मोटर गाड़ी दिए हुए हैं। मेरा भाई को तो 3-3 बीघा जमीन दिले हैं, उनका घर द्वार 4-4 चक्का गाड़ी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हें धन दूंगा, तुम मुझे संजोग के रखोगे। वो व्यक्ति कहता है, अगर गरीब को सोने के थाली में खाने के लिए मिल जाए तो उसका सौभाग्य की बात होगा। आप मुझे देखो तो देखिए, आप कौन हैं। तब महादेव कहते हैं कि मैं एक महात्मा हूँ, मैं तुम्हें 4 फूल देता हूँ और मैं जैसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे वैसे करना, तुम स्वयं अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर बन जाओगे। वो गरीब व्यक्ति कहता है कि बताइए आप मुझे क्या देना चाहते हैं। आप मुझे देवो करेंगे तो 4 फूल, फूल से क्या होगा, वो कोमल फूल लेकर मैं क्या करूँगा। माता पार्वती कहती हैं महादेव से धीरे से कि हे महादेव, ये ठीक बात नहीं है। आप स्वयं कहा थे कि आपने भक्त के पास आकर मैं उसे धन दूंगा, फिर अब फूल क्यों दे रहे हैं उसे। महादेव कहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर धन देला के बाद भी सहयोग नहीं पाया तो इसका गलती होगा। आप मुझे कभी भी इसके धन देने के लिए फिर नहीं कहिएगा। माता पार्वती चुप हो जाती हैं। तब महादेव कहते हैं
एक फूल लेकर 4 फूल देते हैं और कहते हैं एक फूल के पखड़ी टूटते टूटते पूरब दिशा में जाना, और जहाँ उसका पखड़ी समाप्त हो जाए फूल का पत्ता का, वहीं पर उसे कोड़ देना, धरती को कोड़ कर वहाँ पर तुम्हें खजाना मिलेगा। वो खजाना को तुम लेकर आगे बढ़ते जाना। फिर तुम दूसरा पश्चिम दिशा में जाना, वहाँ भी फूल के पखड़ी टूटते टूटते जाना। लास्ट जहाँ पखड़ी हो जाए फूल के पत्ता, वहीं पर कोरना, वहाँ तुम्हें धन प्राप्त होगा। कोरोगे तो ये सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है। फिर महादेव कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाना, पखड़ी को फूल को उसी तोड़ते तोड़ते जाना, और चौथा जब फूल का पत्ता बचे उसे वहीं पर लास्ट जहाँ पत्ता हो जाए वहीं पर रुक जाना और धरती को कोरना। वहाँ से तुम्हें अनेक तरह के हीरे जवाहर सोना मोती मिलेंगे। ये सुनकर वो गरीब व्यक्ति खुशी से दम फूले नहीं समाता है और सोचता है कि अब तो मेरी किस्मत में धन का प्राप्ति बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं भाई से भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। उसी घर से उसका मन में लालच आ जाता है। और महादेव कहते हैं ये चौथा फूल लेकर दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाना, ये फूल को अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास कभी धन दौलत समाप्त हो जाए, तुम्हें महसूस होके कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, शेष कुछ नहीं बचा है, तब इसे तुम सच्चे मन से जहां रखकर कोरोगे वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। वो पूरब दिशा में जाता है और लास्ट जहां पत्ता बचता है फूल का, वहां से धन अर्जित कर लेता है। वो धन अर्जित करके एक जगह वो धन को रख देता है। फिर दक्षिण दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में, वहीं पर फूल को तोड़ते तोड़ते जाता है, या जहाँ पर लास्ट पखड़ी बचता है फूल का पत्ता वहीं पर रुक जाता है या कोड़ता है, तो वहाँ पर ढेर सारा सोना का सिक्का उसे मिलता है। वो भी वहीं पर एक जगह रख देता है। ये सारा घटना एक व्यक्ति देख रहा था कि इसको धन कहाँ से अर्जित हो रहा है। अब उत्तर दिशा में जाता है, जैसे महादेव ने कहा थे उसी तरह वहीं पर लास्ट पखड़ी को तोड़ता है फूल को, और तोड़ के वहीं पर धन अर्जित करता है। अब वो क्या सोचता है कि मुझे दक्षिण दिशा में जाने से वो महात्मा क्यों रोक रहा है, जब 3 दिशा में मुझे इतना धन की प्राप्ति हुई है तो मैं दक्षिण दिशा में भी जरूर जाऊंगा। अब वही सोचकर, क्योंकि महादेव तो उसे माना किए हुए थे, अब तो यही सोचकर दक्षिण दिशा में चला जाता है। गुरु भाई बहन लोग कहा जाता है कि इंसान के पास जितने धन रहता है उसे उतने ही पाने की जिज्ञासा ज़्यादा जागते रहती है, मगर यही एक दिन हानिकारक हो जाता है। अब वो दक्षिण दिशा में चला जाता है, उसको तो लालच हो जाता है। वो जाता है तो क्या देखता है कि एक पुराना खंडर है। वो सोचता है कि लगता है कि खंडर में बहुत सारा धन है। वो बाहर से खंडर पुराना लग रहा था, पर जब वो अंदर जाता है तो देखता है उस खंडर में ढेर सारे हीरे मोती जवाहर से भरा हुआ है, और एक व्यक्ति बैठकर जाता पीस रहा है। वो वहाँ पर जाता है और जाकर व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें क्या पीस रहे हो, ये धन तुम क्यों छोड़ कर जाता पीस रहे हो, तुम्हें क्या चीज़ की कमी है। तो व्यक्ति कहता है कि पहले तुम आकर जो काम मैं कर रहा हूँ तुम तनिया कर जाता पीछे लगो, उसको बाद में तुम्हें बताता हूँ कि इस खंडर में इतना धन है फिर भी मैं क्यों जाता पीस रहा हूँ। तब वो व्यक्ति वहाँ से हट जाता है, और ये जो रहता है ये स्वयं जाकर जाता को चलाने लगता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि तुम कैसे कैसे यहाँ पर चले आए, अगर तुम्हें जाता पिसल छोड़ दोगे उसी समय ये महल जो है खंडर तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे देह पर गिर जाएगा और सारा धन दौलत नहीं चता जाएगा और तुम्हारा प्राण भी ही निकल जाएगा। इसे छोड़ना नहीं, इसे चलाते रहना। इसीलिए मैं बैठकर इसे चला रहा था, क्योंकि मुझसे पहले इस महल में एक राजा रहता था, उसने भी ऐसे ही मुझे धरा दिया और कहा कि अगर तुम इसे छोड़ोगे तो तुम पर ही खंडर गिर जाएगा। क्योंकि मुझे भी एक महात्मा भेटाए थे, उन्होंने मुझे माना किया था कि तुम दक्षिण दिशा में नहीं जाना। उन्होंने मुझे 4 फूल दिया था। मेरे पास धन तो बहुत हो गया था, मगर मन में मुझे लालच हो गया कि 3 दिशा में इतना धन मिला है तो दक्षिण दिशा में भी मिलेगा, और मैं यहाँ पर चला आया। अब उसी का दिमाग ठनक जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने इतना सारा जो धन अर्जित किया था अब वो मेरा किस काम के है। अगर मैं ये जाता छोड़ा तो घर मुझ पर ही गिर जाएगा
और जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मैंने कहाँ कहाँ धन लुकाया है वो मेरे परिवार को कैसे मालूम चलेगा। अब यही सोचकर वो व्यक्ति तो उसे जाता धरा कर चला जाता है। अब वो जब चलते रहता है तब महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, किसी को अगर दो धन और उसे धन सहयोग के रखने का ज्ञान ना हो, वो स्वयं ही धन को संजोगने के ना जानता हो, लक्ष्मी तो ऐसी चंचल होती है, वो हद से ज़्यादा पैसा खर्चा करे, बेमतलब के पैसा फजूल के उड़ाए, बेमतलब के इधर उधर घूमने जाए और वो पैसा को पानी की तरह बहाए, उसके पास क्या धन रहेगा। और दूसरा बात कि जितना रहे उतने में संतोष करना चाहिए। तुम्हारे पास अगर खाने से पीने से पहनने ओढ़ने से उतना ज़्यादा है, उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दुनिया का धन अर्जित हो जाए। जिस तरह ये भक्त ने मेरे पास किया है, मैं ये भक्त का व्यवहार जानता था, इसीलिए मैं इसे धन देने के लिए नहीं आ रहा था। इस मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मगर तुम्हारा बात में मैं इसके पास चला आया। अब तो अपना प्राण को भी ये संकट में डाल चुका है। हे पार्वती, माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, मुझसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया। ये गरीब ही ठीक था कि पूजा करता था और जो इसके पास मिलता था वो खाता था, रहता था। आपने इसे बहुत धन दिया, इसे संजोगा भी नहीं। 3 जगह को पूरा पश्चिम उत्तर का धन इसने जहाँ जहाँ मिला वहाँ छोड़ दिया। चौथा धन के लालच में इसने ऐसा जगह आ गया जो अभी अगर चक्की छोड़े तो घर इस पर गिर जाएगा। महादेव कहते हैं पार्वती, अब से कभी भी आप मुझे किसी को कुछ देने के लिए हट मत किया कीजिए, क्योंकि मैं सब जानता हूँ किसके मन में क्या है। माता पार्वती कहती हैं हे महादेव, इसका जीवन अब ऐसे ही चलेगा। तब महादेव कहते हैं इसका उद्धार करने के लिए कोई आग भक्त आएगा, तब यहाँ से उठ कर ही जाएगा और वो इस चक्की को चलाने लगेगा। महादेव माता पार्वती फिर धरती पर से कैलाश पर चले जाते हैं। तो हे माता पार्वती, हे महादेव, आपने उस भक्त को तो धन दिया, मगर उसे लोभ उसका मन का उसे ले डूबा। तो हे गुरु भाई बहन लोग, ऐसा मन में नहीं होना चाहिए। जितना है उतने में संतोष करना चाहिए और मन में धन के प्रति ढेर जगह ऐसा नहीं जगाना चाहिए कि और हो जाए और हो जाए। जो रहेगा वो भी चला जाएगा। जितना है उतने में संतोष करना चाहिए। जैसे महादेव को उस भक्त ने किया, महादेव ने उसे कम धन नहीं दिया था, पूरा पश्चिम उत्तर का धन उसके पास सही था, फिर भी उसने प्रभु के चेतैला के बाद भी वो दक्षिण दिशा में चला गया। इंसान अपना पर दोष कभी नहीं लेता है, सब दिन वो भगवान को कोसता और कहता है कि उसके पास है मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान उसे दिए भी तो संजोग कर रखना नहीं सका और वो सब दिन के लिए वो चक्की पीसने लगा। तो ऐसा ज्ञान किसी को ना होके और वो अपने प्रभु के भक्ति में सब दिन लीन रहे और भगवान से भक्ति भाव ही मांगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।